हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने वाला है फायर एमसी सर्वर की लाइफ स्टील एसएमपी। वेट अ मिनट गाइस, आई डोंट थिंक ये वाला इंट्रो इस वीडियो को सूट करेगा, सो लेट्स ट्राई इट अगेन। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ऑलमोस्ट 4 महीने बाद, नियरली 119 डेज हो चुके हैं मुझे वीडियो डाले हुए, एंड इतना ज्यादा टाइम मेरे को क्यों लग गया एंड अब तक मैं कहाँ पे था, क्या कर रहा था, वो सारे के सारे सवालों के जवाब गाइस तुम लोगों को मिलने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। सो लेट्स जस्ट बिगिन आई गेस। सो गाइस, ये कहानी की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर को, जहाँ पे मैं रात को खाना खा के अपने पापा को पानी दे रहा था। एंड पानी देते देते मेरे को गैस अचानक से सीजर आ गया। अब ना गैस, ये सीजर क्या चीज होती है तुम लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। सो गैस, सीजर आने की वजह से मैं वहां पे ही बेहोश हो गया एंड फ्लोर पे गिर गया। ऑलमोस्ट गाइस 20 मिनट्स तक बेहोश रहने के बाद मेरे को होश आया, एंड होश आते ही मेरे को आ गई नेचर कॉल। या सो गाइस, अब नेचर कॉल आई है तो मेरे को जाना तो पड़ेगा। सो मैंने खड़े होने की ट्राई की, बट मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैंने फिर से खड़े होने की ट्राई की, बट फिर से मैं खड़ा नहीं हो पाया। मैंने तीसरी बार ट्राई की, चौथी बार ट्राई की, पांचवी बार ट्राई की, बट हर बारी गैस मेरे को फेलियर का ही सामना करना पड़ा। गैस खड़ा तो मैं हो ही नहीं पा रहा था, बट साथ साथ दोनों पैरों में काफी ज्यादा स्वेलिंग भी आ चुकी थी। सो ये देख के मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया। तन गैस हम लोगों ने कॉल किया 108 पे, एंड एम्बुलेंस आने के बाद हम लोग गए सीधा हॉस्पिटल पे। एंड हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों ने मेरे को काफी देर तक आईसीयू के अंदर भी रखा, एंड मेरा ब्लड भी ले गए ब्लड रिपोर्ट्स के लिए। बट गाइस, अभी भी यहाँ पे एक मिस्ट्री रहती है कि मेरे को सीजर आया तो आया क्यों। वेल गाइस, वो तो आगे जाके पता चली जाएगा। अब नाउ गाइस, जितनी देर में मेरे ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं उतनी देर में वो लोग ले गए मेरे को दूसरी हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई एंड सीटी स्कैन कराने के लिए। अब नाउ गाइस, एमआरआई एंड सीटी स्कैन कराने के बाद मेरे को इतना तो पता चल गया कि मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। सो सीजर ब्रेन की वजह से तो नहीं आया। बट गाइस, एमआरआई एंड सीटी स्कैन कराने से एक और चीज मालूम पड़ती है कि मेरे दोनों के दोनों पैर के अंदर फ्रैक्चर आया है। एंड यप गाइस, यही दोनों के दोनों फ्रैक्चर की वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, एंड मेरे दोनों के दोनों पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आ चुकी थी। अब ना गाइस, एमआरआई एंड सीटी स्कैन कराने के बाद फिर से हम लोग वही हॉस्पिटल पे चले गए जहाँ पे मेरा ब्लड लिया था रिपोर्ट्स कराने के लिए। अब ना गाइस, मैं तुम लोगों को दोनों के दोनों फ्रैक्चर के नाम बता देता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों पैरों में डिफरेंट फ्रैक्चर हुए थे। ऑलराइट, सो लेफ्ट लेग में हुआ था सबट्रोचेंट्रिक फ्यूमर फ्रैक्चर, या भाई यही नाम है इसका। एंड गाइस, राइट लेग में हुआ था नेक ऑफ फ्यूमर फ्रैक्चर। एंड ये गाइस, एक और बात तो मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया, यह दोनों के दोनों फ्रैक्चर के साथ साथ मेरी स्पाइनल कॉर्ड में भी थोड़े से क्रैक्स आए थे। बट अभी भी गाइस मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को सीजर आया तो आया क्यों। एंड अब नाउ गाइस, फाइनली आता है मेरा ब्लड रिपोर्ट। एंड ब्लड रिपोर्ट आते ही गाइस मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये सीजर मेरे को क्यों आया था। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद गाइस मेरे को पता चलता है कि मेरे शरीर के अंदर पीटीएच का लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। बाय द वे, पीटीएच का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। एंड अगर इसके बारे में तुम लोगों को गाइस डिटेल में जानना है तो भाई गूगल पे सर्च कर लेना। एंड इसकी वजह से गाइस मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तुम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होगे। एंड गाइस, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी काफी ज्यादा कम हो गया। सो या गाइस, ये दोनों की दोनों चीजें कम होने की वजह से ही मेरे को सीजर आया था। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे अपनी मिस्ट्री सॉल्व होती है। अब नाउ गाइस, फाइनली डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे दोनों के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके वो हील हो गए। वैसे तो गाइस वो हील होने से रहे। सो या गाइस, देन होता है मेरा पहला ऑपरेशन लेफ्ट लेग का। एंड उसके गाइस एक्सरे भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस ये रहा मेरा लेफ्ट लेग। सो डॉक्टर ने लेफ्ट लेग के अंदर ऊपर की तरफ 2 स्क्रू डाले हैं, एंड देन नीचे की तरफ 2 स्क्रू डाले हैं, एंड बीच में ये रहा पूरा का पूरा लंबा डंडा या फिर जो भी बोल लो यार, पाइप। देन 2 दिन बाद गाइस होता है मेरा राइट लेग का ऑपरेशन, जिसके अंदर गाइस डॉक्टर ने यहाँ पे ऊपर की तरफ डाले हैं 3 स्क्रूज, या बस इतना ही है इसमें। वैसे 3 स्क्रूज भी कम नहीं होते। सो या गाइस, अब ना हो चुके थे मेरे दोनों के दोनों पैरों के ऑपरेशन, एंड जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रैक्स आए थे वो वैसे ही हील हो जाएंगे आराम करने से, ऐसा मेरे डॉक्टर ने कहा था जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। सो या गाइस, दोनों के दोनों ऑपरेशन हो जाने के बाद भी उन्होंने मेरे को 2 दिन तक और एडमिट रखा था हॉस्पिटल के अंदर। एंड देन गाइस, फाइनली 10 दिन तक एडमिट रहने के बाद हॉस्पिटल वालों ने मेरे को कह दिया कि भाई अब तुम लोग जा सकते हो। फाइनली गाइस, उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी घर जाने के लिए। सो या गाइस, अब ना मैं घर पे आ चुका था। फाइनली घर पे आने के बाद गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि अब मैं फाइनली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ एंड अपलोड कर सकता हूँ। बट गाइस, खड़े होने की बात तो साइड पे रही, मैं लिटरली बैठ भी नहीं पा रहा था। जैसा कि गाइस मैंने तुम लोगों को आगे बताया कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके थे। अब ना गाइस,
गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं गिर गया, मेरे दोनों के दोनों पैरों के अंदर फ्रैक्चर भी आ गए, उसके ऑपरेशन भी हो गए एंड मैं फाइनली घर पे भी आ गया। सो अब ना गाइस सब कुछ सॉल्व हो चुका है, बट नो, कहानी गाइस अभी भी बाकी है। सो गाइस हॉस्पिटल से आने के ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन बाद मेरे को गाइस इतना ज्यादा कुछ याद नहीं है, सही बताओ तो मेरे को फिर से आता है एक सीजर, कैल्शियम एंड विटामिन D3 की कमी की वजह से। अब ना गाइस मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को 100% पता है कि तुम लोग गाइस बिल्कुल भी बिलीव नहीं करने वाले, बट यही सच है, ठीक है। सो गाइस सीजर आने की वजह से बेड पे पड़े पड़े ना ही तो गाइस मैं नीचे गिरा था, ना ही तो और कुछ भी चीज हुई थी, लाइक लिटरली बेड पे पड़े पड़े मेरे लेफ्ट हैंड में एक और फ्रैक्चर हो जाता है। यप गाइस एक और फ्रैक्चर भाई, एंड गाइस उसका एक्सरे भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड का एक्सरे एंड क्रैक तो गाइस तुम लोग क्लियरली देख ही पा रहे होगे। एंड बाय द वे गाइस ये क्रैक लिटरली बेड पे लेटे हुए आया है। आई नो गाइस तुम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे होगे, एंड सच बताओ तो उस टाइम पे मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था, बट यही सच है। बाय द वे गाइस बैकग्राउंड में जो गेम प्ले चल रहा है उसके एम पे मत जाना प्लीज। बट लकीली गाइस मुझे अपने लेफ्ट हैंड के अंदर ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं अपने हाथ को एक ही पोजीशन में रखूंगा पट्टा लगा के तो 1 महीने में वो हील हो जाएगा। बट सही बताओ तो गाइस उसे हील होते होते 2 महीने लग गए, एंड 2 महीने तक गाइस मेरे को अपने हाथ को एक ही पोजीशन में रखना पड़ा था, वो भी बिना हिलाए। बट गाइस उन 2 महीनों के अंदर मेरे को एक और बारी सीजर आता है, बट लकीली इस बारी कुछ टूटता नहीं है मेरे शरीर के अंदर। बट मेरे को एडमिट रहना पड़ा था 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में। लेकिन गाइस उन 3 दिनों के अंदर मेरा एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है EEG टेस्ट, एंड उसका फुल फॉर्म गाइस तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो भाई कि मैं उसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाऊंगा। सो गाइस ये वाला टेस्ट भी मेरा एकदम ही नॉर्मल आता है, तो इससे एक और बारी पता चल जाता है कि जो भी मेरे को सीजर्स आ रहे थे वो सारे के सारे विटामिन D3 एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही आ रहे थे। ऑलराइट सो गाइस अब नाउ आते हैं अपनी मेडिसिन पर। लाइक 3 महीनों के अंदर गाइस मैंने बहुत दवाइयां पी है, लाइक लिटरली बहुत सारी दवाइयां, क्योंकि गाइस एक एक दिन के अंदर मेरे को 17 टैबलेट्स पीनी पड़ी है इन 3 महीनों में। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ गाइस। सो गाइस ये रही सारी की सारी दवाइयां जो मैं हाल पी रहा हूँ रिकॉर्ड करते हुए, एंड सही बताओ तो ये अभी थोड़ी कम है, ये सारी की सारी दवाइयां इससे भी ज्यादा थी जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था। एंड दवाइयों के साथ साथ गाइस मैं हर रोज एक टाइम इंजेक्शन भी ले रहा हूँ, वो भी गाइस दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ऑलराइट सो गाइस ये रहा अपना पेन इंजेक्शन जिसको हम लोग अपने आप को दे सकते हैं एकदम ही इजीली। एंड गाइस ये पेन इंजेक्शन है अपने PTH का, वही अपना पैराथायरॉइड हार्मोन का, जिसको गाइस मैं हर रोज लगातार 3 महीने से ले रहा हूँ। ऑलराइट सो गाइस 10 दिनों तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहने के बाद, दोनों के दोनों पैरों के ऑपरेशन करने के बाद, इतनी सारी दवाइयां लेने के बाद एंड लगातार 3 महीनों तक पेन इंजेक्शन लेने के बाद अब मैं फाइनली रिकवर हो चुका हूँ। एंड गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, लगातार 2 महीने तक मेरे को स्ट्रेट पोजीशन में ही सोना पड़ा था, ना ही तो गाइस मैं राइट साइड को फेर सकता था और ना ही तो मैं लेफ्ट साइड को फेर सकता था। एकदम ही गाइस स्ट्रेट पोजीशन के अंदर सोने के बाद जाके मैं इतना रिकवर हो पाया हूँ। जब गाइस मैं हॉस्पिटल के अंदर था मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी एंड उसके ऊपर काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे। सो या जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थैंक यू सो मच गाइस। अब ना गाइस आखिर में वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैं कहना चाहता हूँ, ह्यूज थैंक्स टू डॉक्टर दर्शन देवानी जिन्होंने मेरा दोनों के दोनों पैरों का ऑपरेशन किया, एंड ह्यूज थैंक्स टू डॉक्टर पार्थ लाला जी जिन्होंने मेरा ब्रेन एंड ये सीजर का काम संभाला। सो या ह्यूज थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। ओके सो गाइस अब ना मैं काफी अच्छे से रिकवर हो चुका हूँ, तो तुम लोग फ्यूचर के अंदर फायर एमसी के या फिर एप्पल एमसी के एक्सपेक्ट कर सकते हो वीडियोस लाइफस्टाइल के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, बट या आएंगे जरूर। वैसे भी गाइस लाइफस्टाइल एसएमपी के वीडियोस बनाने में टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता है। या गाइस यही थी मेरी पूरी की पूरी कहानी इन 4 महीनों की। सो या गाइस आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, एंड अब तक सारे के सारे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। यप भाई एंजॉय मैं भी ना यार। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड भाई कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था। सो या गाइस मिलता है नेक्स्ट फायर एमसी के या फिर एप्पल एमसी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीस।